अब ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे। इसमें हमें गिवन है कि पी एस और एस क्यू का रेशो इज इक्वल टू पी टी और टी आर का रेशो, ये तो गिवन है। और ये भी गिवन है कि एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी गिवन है। और हमसे प्रूव ये करने को कहा है कि जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये वाला ट्राइंगल बड़े वाला, इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। मतलब इसकी दो साइड इक्वल हमने प्रूव करनी है। आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब अगर हम इस ट्राइंगल की पी क्यू साइड को पी आर साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, और जब जो दो साइड इक्वल होंगी तो ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेल्स हो गया। एस टी लाइन जो है इन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशो, लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। जब ये रेशो इक्वल है तो इसका मतलब ये जो लाइन एस टी है वो पैरेलल हो गई क्यू आर के। ये बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखना है। या फिर हम यहाँ पूरी लाइन लिख सकते हैं, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशो देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। या तो ये पूरी स्टेटमेंट लिख दो या बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख दो। अब हमें मालूम है कि जब दो लाइनों को कोई पैरेलल लाइन हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हो, तो इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल, एक छोड़ के अगले वाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं। तो हम देख सकते हैं अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, और इसका रीजन हम देंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये इक्वेशन नंबर, इसे हम 2 कह देंगे। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखना है हमने। आप फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे तो वो एंगल पी एस टी ही है, ये रहा। फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा था पी एस टी और पी आर क्यू, ये और ये इक्वल हैं, ये गिवन था, ये गिवन है। और अब हमने प्रूव किया कि ये जो पी एस टी एंगल है वो पी क्यू आर एंगल के इक्वल है। तो जब पी एस टी ही इसके भी इक्वल है और पी एस टी इसके भी इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल पी आर क्यू वो इक्वल है एंगल पी क्यू आर की। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके लेफ्ट साइड में पी एस टी ही लिखा हुआ है, तो लेफ्ट के इक्वल है तो राइट के इक्वल होगी। और जब दो एंगल ट्राइंगल के इक्वल होते हैं, एक ही ट्राइंगल के जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। 9th की थ्योरम है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जब ये क्यू एंगल आर एंगल के इक्वल है तो आर के सामने वाली साइड यानी पी क्यू ये इक्वल हो गई क्यू के सामने वाली साइड यानी पी आर के इक्वल हो गई। और इसका रीजन बताना है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और जब एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो हो गया ये आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसका मतलब हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। हमने यही प्रूव करना था। तो ये एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। इसमें बताया गया है कि पी एस और एस क्यू का रेशो पी टी और टी आर के रेशो के इक्वल है। हमें प्रूव ये करना है, और ये भी गिवन है पी एस टी और ये पी आर क्यू एंगल इक्वल्स हैं। और हमें प्रूव करना है कि जो ये ट्राइंगल है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो इसके लिए हमने थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यूज़ किया। पी एस और एस क्यू का रेशो यदि पी टी और टी आर के रेशो के इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल्स हो गई। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल हो गए। लेकिन ये एंगल तो इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव किया करस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से, और ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो
इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो आर के अपोजिट है पी क्यू और क्यू एंगल के अपोजिट है पी आर, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल।